विवेक बिंद्रा का निजी जीवन हो या फिर सार्वजनिक, उनके जीवन में जो उथल पुथल मचा हुआ है या फिर ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, इन सभी के जीवन में अचानक हमें एक चीज देखने को मिलती है। एक बार तो ये सक्सेस के चरम पर होते हैं, चोटी पर होते हैं, पर फिर एक ऐसा भवंडर आता है, ऐसा साइक्लोन आता है जिसके खत्म होने के बाद, जिसके समाप्त होने के बाद ना तो वो सेलिब्रिटी बचता है और ना ही उसके द्वारा वो रचा हुआ साम्राज्य। ये हमें याद दिलाता है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गढ़े गए एक सिद्धांत, जिसका अगर आपने अनुसरण नहीं किया और आपको लगता है कि आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, और अगर आपने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया तो आपका भी वही हश्र होगा जो आज इन सेलिब्रिटीज का हो रहा है, जो इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। तो क्या है ये सिद्धांत और क्या गढ़ गए थे हमारे ऋषि मुनि? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कमाना है तो धर्म का पालन करके काम की पूर्ति करनी है तो धर्म द्वारा अर्जित अर्थ से कर। याद रखिए कि ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप बदल नहीं सकते कि मेरा मन हुआ और मैंने पहले अर्थ कमा लिया और फिर मैं धर्म के कार्य करूंगा। नहीं, इसे क्रोनोलॉजिकली ही करना है। पहले आपको धर्म के द्वारा अर्थ कमाना है, फिर उस अर्थ से आपको अपने काम की पूर्ति करनी है, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जब आप धर्म द्वारा अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति से फिर मोक्ष का द्वार खुलता है। यदि इस क्रोनोलॉजी में थोड़ा भी फेर बदल किया गया तो आपकी कहानी सक्सेसफुल होती तो दिखेगी, कामयाब होती तो दिखेगी, पर वे एकदम से ऐसी गिरेगी, ऐसा भवंडर आपको चपेट में लेगा कि फिर ना आप रहेंगे और ना ही आपकी सक्सेस की स्टोरी रहेगी। रहेगा तो सिर्फ आपका अंत। विवेक बिंद्रा ने क्या किया? उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कोर्स के नाम पर लोगों को ठगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अर्थ कमाने के लिए अधर्म का सहारा लिया, और जब आप अधर्म का सहारा लेकर अर्थ अर्जित करते हैं और उस अर्थ से अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उस अर्थ से आप चाहते हैं कि मैं प्रसिद्ध हूं, मैं दुनिया घूमूं, मैं हर जगह मेरा नाम हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, सब कोई मेरा नाम ले, बड़े बड़े लोगों से मैं मिलूं, मैं बड़े बड़े लोगों में मेरा नाम आए। ऐसी कामनाएं जब आप उस अर्थ से पूर्ति करते हैं जिसको जिसको आपने अधर्म का पालन करके अर्जित किया है, तो आप उस शांति को, उस अंतिम चरण को, धर्म, अर्थ, काम और अंतिम चरण मोक्ष की प्राप्ति जो है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी जीवन में शांति। आप सुख में हो, आप जो करें शांति से घट रहा है, सक्सेस भी शांति से मिल रही है, आपके मन में शांति है। पर अगर आप अधर्म का पालन करेंगे तो ये सब आपसे छिन जाएगा, जो आमतौर पर हम इन सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों में देखते हैं। तो याद रखिए, यदि आप शांति से जीना चाहते हैं, यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको इन चारों रास्तों से, इन चारों मंजिलों को एक एक कर चढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं अधर्म को छोड़कर, इसे ऐसे समझिए कि आप 4 मंजिलें इमारत की चौथी मंजिल पर जाना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म इसकी पहली मंजिल है, अर्थ इसकी दूसरी मंजिल है, कामनाएं इसकी तीसरी मंजिल है और मोक्ष इसकी चौथी मंजिल है। अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरी मंजिल पहली मंजिल को स्किप करके पालूं, आप चाहते हैं कि मैं चोरों की तरह खिड़की फांदूं, तो याद रखिए कि कर्म, पाप कर्म आपकी टांग पकड़े रखेगा और आपको ऐसा घसीटेगा और ऐसा भवंडर में फेंकेगा कि आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही संदेश देना चाहते थे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, इसका अनुसरण करना हम सब के लिए अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शुरुआत में तो आप सक्सेसफुल होते दिखेंगे,
पर उसके बाद आपकी कहानी सबसे बुरी कहानी कहलाई। धन्यवाद।